Hello everyone, class 8 maths June exercise 1.5 question number 8. On one day a rickshaw puller earned rupees 80. एक रिक्शा चालक एक दिन में 80 रुपये कमाता है. आउट ऑफ हिज अर्निंग्स यानी अपने कमाई का ही स्पेंड्स 13 होल 3/5 ऑन टी एंड स्नैक्स यानी अपने कमाई के हिस्से का एक पार्ट जो कि 13 होल 3/5 रुपीज़ है वो चाय और नाश्ते पर खर्च कर देता है. एंड 25 होल 1/2 ऑन फूड और भोजन पर वह 25 होल 1/2 रुपीज़ खर्च कर देता है. एंड 4 होल 2/5 रुपीज़ वह रिक्शा के रिपेयरिंग पे खर्च कर देता है. क्लियर है. हाउ मच डिड ही सेव ऑन दैट डे. तो इतना खर्च करने के बाद वह उस दिन कितना बचाता है. बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि यदि आपके पास 100 रुपये हैं, 100 रुपये लेकर गए किसी दुकान पर और आपने 3 सामान खरीदा और उसके बाद आपको ये पता करना है कि कितना आपको रिटर्न किया जाएगा. तो सीधी सी बात है, तीनों सामानों का रेट फाइंड आउट करिए यानी ऐड कर दीजिए और सम फाइंड आउट करने के बाद जो आपके पास अमाउंट है, जो कैश आपने दिया है, उस कैश में से उस अमाउंट को माइनस कर दीजिए. तो सॉल्यूशन में लिखेंगे अर्निंग ऑफ द रिक्शा पुलर 80 रुपीज़. एक्सपेंडिचर क्या है, एक एक्सपेंडिचर है 13 होल 3/5 का, चाय और स्नैक्स पे खर्च करता है. 25 होल 1/2 रुपीज़ वो भोजन पे खर्च करता है. और 4 होल 2/5 रुपीज़ जो है वो रिपेयरिंग पे खर्च करता है. तो टोटल कुल कितना खर्च करता है. तो एट फर्स्ट हम क्या करेंगे, सभी एक्सपेंडिचर जो दिए गए हैं मिक्स फ्रैक्शन में इन्हें इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे. 13 इंटू 5 प्लस 3 68/5 हो गया, प्लस 25 टू ज़ा प्लस 1 51/2 हो जाएगा. 4 5 ज़ा प्लस 2 कितना हो जाएगा 22/5 हो जाएगा. अब यहाँ पर डेनोमिनेटर सेम नहीं है तो एलसीएम फाइंड आउट करेंगे. 5 टू 5 का तो एलसीएम आ जाएगा 10. 5 का टेबल 2 टाइम पढ़ेंगे तो 10 आएगा. 2 से 68 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 136. प्लस 2 का टेबल 5 टाइम्स पढ़ेंगे तो 10 आएगा और 5 से 51 में मल्टीप्लाई कर देंगे 255 आ जाएगा. प्लस 5 से 10 में डिवाइड करेंगे 2 आएगा. 2 से 22 में मल्टीप्लाई करेंगे 44 आएगा. क्लियर है. अब इन सबको ऐड कर देंगे तो 435/10 रुपीज़ वह खर्च किया. क्लियर है, उसके द्वारा खर्च किया गया. अब बोला जा रहा है कि कितना वह बचाएगा. तो सीधा सीधा जितना उसने खर्च किया है टोटल में से क्या कर दिया जाएगा, माइनस कर दिया जाएगा. तो लिखेंगे शो सेविंग इक्वल हो जाएगा अर्निंग माइनस एक्सपेंडिचर. तो अर्निंग कितनी है 80. 80 माइनस 435/10 ये उसका एक्सपेंडिचर है. माइनस कर देंगे, एलसीएम आ जाएगा 10. एलसीएम से होल नंबर में मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो 80 इंटू 10 हो जाएगा 800. माइनस हो जाएगा 435. 800 में से 435 माइनस कर देंगे तो 365/10 आ जाएगा. और जबकि 10 से 365 में डिवाइड कर देंगे तो एज ए मिक्स फ्रैक्शन आएगा 36 होल 5/10. 5/10 को भी हम रिड्यूस कर सकते हैं. 5 1 जा 5, 5 2 जा 10. तो आंसर आ जाएगा 36 होल 1/2 रुपीज़ उसने उस दिन बचाया. क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है अ कार इज़ मूविंग एट एन एवरेज स्पीड. एक कार जो है एक औसत गति पर चलती है जो कि कवर करती है 40 होल 2/5 किलोमीटर पर आवर. यदि वह एक औसत गति से चलती है कार तो वह 1 घंटे में 40 होल 2/5 किलोमीटर की दूरी तय करती है. हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 7 होल 1/2 आवर्स. और पूछा ये जा रहा है कि उस कार के द्वारा सेम स्पीड पर 7 होल 1/2 घंटे में आवर्स में कितनी दूरी तय की जाएगी. यदि 1 आवर में
40 होल 2/5 किलोमीटर चलती है, तो 7 होल 1/2 आवर्स में कितने किलोमीटर चलेगी। तो ये तो बहुत आसान है कि यदि एक का आपको मिला है तो एक से ज़्यादा का फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। और जबकि यहाँ पे स्पीड और डिस्टेंस और टाइम की बात की गई है, तो इसमें हम फार्मूला यूज़ करेंगे। पहले सॉल्यूशन में लिखेंगे स्पीड इक्वल है 40 होल 2/5, इसे इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर देंगे 202/5 किलोमीटर पर आवर, ये हो जाएगा स्पीड। टाइम दिया गया है 7 होल 1/2, इसे इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे तो 15/2 आवर्स हो जाएगा। डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है, तो लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इक्वल हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम। स्पीड का वैल्यू गिवन है 202/5 इंटू टाइम का वैल्यू गिवन है 15/2। 2 से 202 को रेड्यूस कर देंगे तो 101 आ जाएगा। 5 से 15 को रेड्यूस कर देंगे 3 आ जाएगा। एज ए डेनोमिनेटर 1 है, उसका कोई वैल्यू नहीं होता। न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे 101 इंटू 3, आंसर आ जाएगा 303 किलोमीटर। तो आप ये बता सकते हैं कि वह एक एवरेज स्पीड से चलकर 7 होल 1/2 आवर्स में 303 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपसे मैं बताता चलूं कि आपके इस चैनल पर एपीसी बुक्स एमएल अग्रवाल क्लास 8 का सॉल्यूशन मिलेगा। धन्यवाद।